उस रात डिलन की नींद ऐसे टूटी जैसे कोई उसके कान में चीख रहा हो। नहीं, असल में कोई चीख नहीं रहा था, बल्कि रसोई से एक अजीब सी खुरचन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी के फर्श को नोच रहा हो, बार बार, लगातार, बिना रुके। डिलन का पूरा बदन पसीने में भीग गया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह धड़कन पूरे घर में गूंज रही है। वह बिस्तर से उतरा। उसके नंगे पांव ठंडे फर्श को छूते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। फिर भी वह उस आवाज की तरफ बढ़ता चला गया, मानो कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। जब वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ, जो कई साल पहले मर चुकी थी, वहां खड़ी थी और एक अकेली मोमबत्ती की पिघलती हुई लहराती रोशनी उनके चेहरे को सुनहरा बना रही थी। उनके हाथ आपस में इस तरह जकड़े हुए थे मानो वे कोई प्रार्थना कर रही हों, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो डिलन ने कभी नहीं देखी थी। एक अजीब, खोखली, पारभासी चमक। डिलन ने मुंह खोला। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहता था, पर उसके गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली और फिर सब कुछ ठप हो गया। वह बोल नहीं सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, एक मूकता जो उसी दिन से शुरू हुई थी जब उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और उसने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते देखा था। उसकी माँ ने धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसे बचपन में याद आती थी, और फिर मोमबत्ती बुझ गई, बिना हवा के, बिना किसी कारण के, बस ऐसे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा गया हो। अंधेरा और भी गहरा हो गया, और जब डिलन ने लाइट जलाई तो रसोई खाली थी। बस फर्श पर मोमबत्ती के पिघले हुए मोम की कुछ बूंदें पड़ी थीं, जो अभी भी गर्म थीं, मानो अभी अभी कोई वहां से उठ कर गया हो। उस रात डिलन को यकीन हो गया कि इस नए घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे पुकार रहा है, और वह जवाब देने से बच नहीं सकता। कुछ दिनों बाद डिलन और उसके पिता उस पुरानी भव्य विक्टोरियन कोठी में पूरी तरह शिफ्ट हो गए, जो शहर के किनारे एक सुनसान पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा, यह घर कैसा लगा? डिलन ने जोर जोर से सिर हिलाया और इशारों में कहा कि उसे यह घर बहुत पसंद है। हालांकि उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। जब पिता सामान रखने में व्यस्त हो गए तो डिलन ने अपनी चीजों को बड़े ध्यान से व्यवस्थित किया। पुराने रेडियो, स्केच बुक्स और बचपन का वह टेडी बियर जो उसे माँ की याद दिलाता था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकता और पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखता। वे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को चीख चीख कर बुला रहे थे, और डिलन का जी चाहता था कि वह भी उनके साथ हो, पर सोचता कि अगर वह उन्हें इशारों में कुछ बताने की कोशिश करेगा तो वे उस पर हंसेंगे या उसे समझेंगे नहीं। तो वह बस एक गहरी सांस लेता और अपने पिता के पास चला जाता, जो रेडियो पर अपनी ब्रॉडकास्ट की रिहर्सल कर रहे होते थे। उनकी गर्मजोशी भरी आवाज ही डिलन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली थी। एक शाम जब डिलन अपने पिता से एक कहानी सुनकर लौट रहा था तो उसकी नजर तीसरी मंजिल के उस गलियारे पर पड़ी जो हमेशा अंधेरा रहता था, और उसके आखिरी छोर पर एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। लेकिन उस दिन वह दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर गया हो और बंद करना भूल गया हो। डिलन के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ गए, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वह चरमराता हुआ पूरी तरह खुल गया, और अंदर एक ऐसा कमरा था जो पूरी तरह बंद था। सफेद चादरों से ढकी फर्नीचर, मकड़ियों के जाले और हवा में बांसीपन और पुराने कागज की ऐसी गंध थी जो नाक में चुभती थी। कोने में एक विशाल लकड़ी की अलमारी के भीतर उसे एक किताब मिली, चमड़े की जिल्द, लाल डोरी से बंधी, और सोने के अक्षरों में लिखा था, द बुक ऑफ शैडो, यानी सायों की किताब। जब उसने उसे खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि यह जिन्हों, राक्षसों और इंसानी इच्छाओं की किताब है, और उसमें एक अध्याय था, लस्ट एंड डिजायर, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक जिन्न को बुलाया जा सकता है। वह किसी भी इंसान की गहरी से गहरी इच्छा को पूरी कर सकता है, बस शर्त है आधी रात को अकेले में एक मोमबत्ती, एक आईना और अपने खून की एक बूंद के साथ उसे पुकारो। डिलन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। अगर वह जिन्न को बुला ले और वह उसे बोलने की शक्ति दे दे तो वह आखिरकार अपनी माँ की मौत का सच बता सकेगा, और बता सकेगा कि क्यों उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वह आखिरी पन्ना पलटता, उसके पिता की आवाज आई, डिलन, रात का खाना। और वह चौंक कर उठा, झटके से किताब को वापस छिपा दिया और नीचे भागा, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन उसके दिमाग में वह किताब अब भी तैर रही थी। रात के खाने में डिलन ने एक भी निवाला मुंह में नहीं डाला। वह अपनी प्लेट में कांटे से सब्जी को इधर उधर सरकाता रहा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ऊपर छिपी उस किताब पर था। उसके पिता, जो अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्दी पहनकर तैयार हो रहे थे, ने उसे डांटा, जल्दी से खाना खत्म कर,
मुझे रात को स्टूडियो जाना है, मेरा आदमी आज बीमार है। लेकिन उनकी आंखों में झिझक थी, क्योंकि वे डिलन को इस विशाल और भयावह घर में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। डिलन ने यह भांप लिया और तुरंत इशारा किया, जाओ पापा, मुझसे कोई डर नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ, और हाँ, वापस आते वक्त मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। और पिता संतुष्ट होकर चले गए। जैसे ही मुख्य दरवाजा बंद हुआ, पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया और डिलन तुरंत ऊपर दौड़ा, किताब निकालकर अपने कमरे में ले आया। उसने उसे फिर से खोला और रस्म को ध्यान से पढ़ा। आधी रात को ठीक 11 बजे एक बड़ा आईना, एक सफेद मोमबत्ती, एक घड़ी और एक सुई जिससे खून की एक बूंद निकाली जाए। उसने पूरे घर में दौड़ दौड़ कर ये सब चीजें इकट्ठी की और जब सब तैयार हो गया तो उसने मोमबत्ती जलाई, उंगली में सुई चुभाकर खून की बूंद मोम में डाली और आईने के सामने खड़े होकर वे रहस्यमयी शब्द पढ़े, आओ अंधेरे के संरक्षक, मेरी पुकार सुनो और मेरे समक्ष प्रकट हो। पर कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मोमबत्ती जलती रही और घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। डिलन को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि उसने बेवकूफी की है और वह उदास होकर बिस्तर पर जा लेटा। अपनी माँ की मौत के आखिरी पलों को याद करता रहा और अपनी छाती पर ऑपरेशन के निशान को छूता रहा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि मोमबत्ती बुझने का नाम नहीं ले रही। उसकी लौ और भी तेज हो गई थी और उसमें से काला धुआं उठने लगा था। अचानक पूरे घर में कंपन हुआ, मानो कोई जमीन के अंदर से ऊपर आ रहा हो, और टीवी अपने आप चालू हो गया। उसमें स्टैटिक आवाज आ रही थी। डिलन ने झट से टीवी बंद किया, पर वह फिर से चालू हो गया और इस बार उसके शीशे में एक काला बदरंग साया दिखाई दिया जो दीवारों पर रेंग रहा था। उसका खिलौना रोबोट, जिसमें बैटरी नहीं थी, अचानक बोल उठा, हेलो, क्या कोई है? और डिलन की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि उसने वाकई किसी चीज को बुला लिया है और वह चीज कोई मजाक नहीं है। वह दौड़कर बाथरूम में गया, लेकिन वहां वेंट से गैस आने लगी। जिन्न ने जानबूझकर गैस छोड़ी थी। जिन्न ने एक बूढ़े इंसान का रूप ले लिया था और वह डिलन को खोज रहा था। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो डिलन ने अपना फोन दूसरे कोने में फेंका और जब बूढ़ा उस तरफ गया तो डिलन ने पीछे से उसकी आंखों में स्प्रे दाग दिया। जिन्न अब देख नहीं सकता था, केवल सुन सकता था। डिलन ने मौका देखकर फिर से किताब खोली और उसका आखिरी पन्ना पढ़ा। वहां लिखा था कि जिन्न को भगाने का एकमात्र तरीका उस आधी रात को जलाई गई मोमबत्ती को बुझाना है और उसे ठीक उसी घड़ी बुझाना होता है जब रात अपने अंतिम घंटे में होती है। डिलन ने ठान लिया, उसे वह मोमबत्ती बुझानी ही होगी। वह मोमबत्ती की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फूंक मारी वह नहीं बुझी और उसी वक्त उसने बाहर से किसी स्त्री के चीखने की आवाज सुनी। वह आवाज उसकी माँ की थी और माँ वहां खड़ी थी अपने उसी पुराने लबादे में। डिलन का दिल पिघल गया। वह उनके पास जाना चाहता था, पर अचानक उसे याद आया, किताब में लिखा था कि जिन्न मरे हुए लोगों का रूप धारण करता है और यह जिन्न है, माँ नहीं। उसने खुद को संभाला और जैसे ही पीछे हटा, जिन्न ने उसे पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि डिलन का पैर टूट गया। वह कराह उठा, पर हार नहीं मानी। उसने एक गरम चाकू से जिन्न के पैरों पर वार किया और अपने टूटे हुए पैर को घसीटता हुआ मोमबत्ती तक पहुंचा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और जोर से फूंक मारी। मोमबत्ती बुझ गई। जिन्न चीखता हुआ राख में बदल गया। वह आईने के सामने गया और फिर से बोलने की कोशिश की, पर उसके गले से एक घरघराहट के सिवा कुछ नहीं निकला। उसकी आवाज वापस नहीं आई थी। वह बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि किताब ने उसे धोखा दिया है और वह निराश होकर सो गया। नींद में उसने सपना देखा, माँ जिंदा थी और वह कह रहा था, माँ मुझे मेरी आवाज वापस दो। माँ ने कहा, मैं नहीं दे सकती बेटा, वह आवाज तुझे तभी मिलेगी जब तू कुछ खो देगा। डिलन जाग गया और अगली सुबह जब उसने पिता की आवाज सुनी, बेटा मैं आ गया, तो वह दौड़कर नीचे गया, लेकिन देखा कि पिता के पीछे वही काला साया खड़ा था। जिन्न फिर से आ गया था और इस बार उसने पिता को निशाना बनाया। डिलन के पिता कमजोर पड़ने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे जमीन पर गिर गए, मानो कोई उनकी जान चूस रहा हो। और उसी वक्त डिलन के गले से अचानक एक शब्द निकला, पापा। उसकी आवाज वापस आ गई थी, लेकिन उसके पिता की जान जा रही थी। डिलन को आवाज तो मिल गई, पर उसने अपने पिता को खो दिया। वह समझ गया कि किताब में लिखी बात सच थी, जो वरदान तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें शायद अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह जान उसके पिता की होगी। इस भयानक और दुखद अंत के साथ यह कहानी खत्म होती है, जो हमें सिखाती है कि इच्छाएं कभी कभी इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज गंवानी पड़ती है। दोस्तों, अगर तुमने कभी कोई डरावनी फिल्म देखी है तो कमेंट में बताना, और हाँ, डर से पीछे नहीं हटना, क्योंकि असली मजा तो डर में ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।